हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज मैं थोड़ा अपने मायके जाने वाली हूँ। और सबसे पहले खाना बना ले तो मैं तो नहा के आ गई हूँ। मेरे बच्चे भी दोनों नहा लिए हैं, आगे बैठे हैं। अभी इसकी मालिश हो नहीं, बाबू की मम्मी आ रही तो मालिश करेंगी। और ये इधर नहा धो करके देखो कैसे काजल तेल करके बैठी है। दोस्तों, मैं सबसे पहले यहाँ खाना बनाने आ जाती हूँ। मैंने यहाँ पे चावल चढ़ा दिए थे धुल करके। फिर मैंने इधर कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया क्योंकि आज मुझे बेसन की सब्ज़ी बनानी है गट्टे वाली, जिसलिए मैंने यहाँ पानी उबलने के लिए चढ़ा दिया था। अभी मेरा पानी जब तक उबले तब तक मैं यहाँ पे बेसन निकाल लेती हूँ। और बेसन में मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन डाल ली थी। और इसको डालने के बाद मैंने अच्छी तरीके से बेसन को सान लिया। और सानने के बाद इसके ऐसे करके लंबी लंबी सी कैरी काट ली, गट्टे काट लिए। इसके बाद जब मेरा पानी उबल गया तो मैं इसमें एक एक करके डाल देती हूँ और उबलने के लिए छोड़ देती हूँ। इधर मेरे चावल भी पक चुके थे। जब तक मेरी कैरी उबल रही थी तब तक मैं आ जाती हूँ यहाँ पे मसाला निकाल लेती हूँ। दूध चढ़ा दिया था पकने के लिए। मैंने चावल उतार करके मैंने सारे खड़े मसाले निकाल लिए थे। और सारे खड़े मसालों के साथ मैंने एक प्याज और लहसुन ले करके मसाले को पीस लिया था। इधर मेरी गट्टे उबल गए थे तो मैंने सारे गट्टों को निकाल करके साइड में ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। इधर जब तक मेरे गट्टे ठंडे हो रहे थे, जैसे ठंडे हो जाते तो मैं यहाँ पे सारे गट्टों को काट लेती हूँ एक एक करके। और कुछ गट्टे मेरी बिटिया खा गई थी उठा उठा करके, इसलिए मैंने फटाफट से इनको काट लिया। और काटने के बाद सब्ज़ी बनाने के लिए आ जाती हूँ। मैंने एक एक करके यहाँ पे गट्टे सारे काट लिए थे। वापस से मसाला मेरा पिस चुका था तो मैंने वापस से कढ़ाई को साफ़ करके चढ़ा दिया था। यहाँ पर जैसे कढ़ाई मेरी गर्म हो गई तो मैंने यहाँ तेल डाल दिया था। और आज सरसों का तेल नहीं, इसलिए मैं यहाँ रिफाइंड के तेल से आज खाना बनाऊँगी दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से गट्टों को डाल करके तल लिया। पहले मैंने गट्टों को डाला और तल करके निकाल लिया बाहर। और जब मेरे गट्टे सारे तल जाते तो मैंने देखा गट्टे बहुत ही ज़्यादा कम थे तो मैंने एक आलू को भी काट लिया और धुल लिया। फिर मैंने यहाँ पे लहसुन डाल दी, प्याज डाल दी। जब तक मेरे लहसुन प्याज पक रहे थे तो मैंने आलू काट लिया था। गट्टे मेरे थोड़ा कम थे, मैंने जैसे बताया। तो मैं आलू काटने लगी तो मेरी प्याज जल गई थी दोस्तों। देखिएगा आप लोग, देखिए कैसे जल गई है। और मैंने आलू काट लिए थे, धुल करके मैंने आलू भी डाल दिए साथ ही साथ। और आलू को पका लेती हूँ। फिर इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक भी डाल देती हूँ, जबकि इसमें आलू भी पक जाएंगे, नमक डालने से गल जाएंगे। फिर इसके बाद मैंने मसाला डाल दिया और इसको अच्छे तरीके से पकने के लिए छोड़ देती हूँ। जब तक मेरा मसाला पकेगा तब तक मैं कुछ और कर लेती हूँ। अब मेरा मसाला पक गया था दोस्तों तो मैंने यहाँ पे गट्टों को उठा करके डाल दिया। जैसे मेरा मसाला पक गया तो मैंने गट्टों को साथ में डाल दिया और इनको अच्छी तरीके से इसे मिला लेती हूँ। और यहाँ पे स्वाद अनुसार पानी डाल देती हूँ जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए होती है। और पानी डाल करके सब्ज़ी को पकने के लिए छोड़ देती हूँ। मैंने आटा लगा लिया था पहले से ही। यहाँ पे मेरी सब्ज़ी पक रही थी तो मैंने सब्ज़ी को दूसरे बार चूल्हे में ट्रांसफ़र कर दिया। और इधर वाले चूल्हे में मैं रोटियाँ सेकने लग जाती हूँ। देखिए मेरी सब्ज़ी पकाई है दोस्तों, थोड़ी सी कसर है तो इसको साइड में उतार के रख देती हूँ। और इधर मैं रोटियाँ बनाने लग जाती हूँ। और जैसे ही मेरी रोटियां पक जाएंगी तो मैं भी सबके लिए खाना दूंगी। जैसे मैंने बताया मुझे भी अपने मायके जाना है, मेरी रोटियां पक गई हैं। और खाना बनाते बनाते लाइट चली गई थी दोस्तों। देखो ये कहाँ चढ़ रही है, इसका बस यही तमाशा रहता है। फिर इसके बाद यहाँ खाना पक गया तो मैंने मम्मी के लिए खाने निकाला और जा करके मम्मी को दे देती हूँ। मम्मी बाहर बैठी हुई थी, पिताजी तो अभी मटके बना रहे हैं, गढ़ रहे थे। और ये सो गया था मालिश करा के। देखो कैसे सो रहा है, एकदम से बेसुध है। और ये सो रहा था, मम्मी यहाँ पे खाना खा रही थी। फिर मैं भी आकर के जल्दी से खाना खा लेती हूँ। बेटू पापा गए थे अभी गाड़ी चलाने के लिए क्योंकि आज लोग भागवत बैठा रहे हैं कोई, तो वहाँ पे इनको जाना था। तो ये आ गए थे गाड़ी चला करके, यहाँ पे डीजे वाली गाड़ी चलाने गए थे। फिर यहाँ पे आ गए और यहाँ पे बेटू को देखो कैसे खेल रहा है। और ये तो पूरे राधे राधे बन के आए हैं भगत साहब। फिर मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, जाने का टाइम हो गया था, दोपहर के 2 बज चुके थे, 1:30 बजे थे, हम लोग निकल रहे थे। फिर मैंने बोला इनको भी तैयार हो जाओ, बेटू भी तैयार कर लिया था मैंने। बाबू को मम्मी के पास ही छोड़ दूँगी। फिर इन्होंने भी यहाँ पे कपड़े वपड़े चेंज किए, बाल वाल बनाए। इसके बाद हम लोग घर से निकल जाते हैं। यहाँ पे बेटू को मैंने मम्मी के पास छोड़ दिया था। और बाहर धूप इतनी ज़्यादा दोस्तों, दोपहर का टाइम है, कि मन नहीं कर रहा था घर से निकलने का, इसलिए भी उन्होंने गाड़ी मोड़ा। मन तो नहीं कर रहा था लेकिन जाना तो पड़ेगा। फिर हम लोग घर से निकल जाते हैं और राम घाट आके देखा, यहाँ तो एकदम सुनसान था। रास्ते में चलते चलते देखे एकदम धूप थी, यहाँ एकदम सुनसान, धूप की वजह से, गर्मी की वजह से। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है दोस्तों, देखो कैसे सुनसान लग रहा है यहाँ पे एकदम से। फिर हम आ गए मंगलम बेकरी, यहाँ से मैंने एक खरीदी आधा किलो मिठाई। अब मिठाई आप खरीद रही हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। फिर आज सबसे पहले हम लोगों ने आधा किलो मिठाई ली। और इसका अलग तमाशा चल रहा था, कभी मम्मी फ्रूटी दिलाओ, कभी कुछ दिलाओ, कभी स्प्राइट दिलाओ, कभी बिस्किट दिलाओ। फिर इसने एक बिस्किट भी यहाँ से लिया। फिर यहाँ से हम लोगों ने मिठाई खरीदी और चल देते हैं अपने भैया के घर के पास। और हम लोग जब वहाँ पहुँचेंगे तब आपको बताते हैं। यहाँ से हमने मिठाई ले ली थी और फिर सीधा आ गए यहाँ पे घर। ये है मेरे भाई के दोस्त का घर, मेरा भाई ही है, सगे भाई की तरह हम मानते हैं। और ये मेरा भाई है अनूप। यहाँ पे मम्मी और दीदी सब लोग पहले से ही आ गए थे, सारे लोग बैठे थे। और ये अनूप भैया है जो सफ़ेद शर्ट और काली पैंट में थे, इनको जाना है आर्मी में, ज्वाइनिंग है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं हम लोग कैसे इसको विदा करते हैं, सारे लोग मिल करके। भैया जा रहे हैं।
दरवाजे से साइड मोबाइल ले रही हो नहीं जाता वो ये बारात वाले दिन आई थे बारात दिन भाई नहीं तो फिर परेशान हो जाएगी कहीं से चिंता ना करो या पसकल लगा कर दिया वीडियो नहीं बना देती साफी तो अच्छी वाली ले लेते चाय में धूप में नहीं देखो चाय में दिमाग हुआ है का सन पपई का करके का सन पाता दवाना ये दोस्तों भाई ने जूते वगैरह पहने पूजा वगैरह कर ली थी। भैया को सबने तिलक उलक कर दिया था। लेकिन जा तो रहा था, हम लोग का दिल बैठा जा रहा था। हम लोग के साथ सारा दिन हंसना खेलना आना जाना और जा रहा था तो हम सबके आंखों में आंसू थे, लेकिन कोई दिखा नहीं रहा था। वो खुद बेचारा रो रहा था, उसे खुद दुख लग रहा था घर छोड़ के जाने में। कोई भी लड़का होगा, लेकिन दिल में खुशी भी थी, बाहर से गम था। फिर सारे लोग इसको मिलकर एकदम दुल्हन की तरह विदा करते हैं। और दोस्तों आप लोग के यहाँ कुछ बड़े लोग होंगे जिनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग के लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। इंडियन आर्मी में जाना मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होती है। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे, गाड़ी भी आ गई थी 4 व्हीलर, और सारे लोगों ने भाई को यहाँ पे पानी वगैरह पिलाया, सब कुछ दिया और प्यार से समझाया कि अच्छे से जाना, अच्छे से रहना। फिर भैया चले जाते हैं। और दोस्तों मैंने फिर वहाँ पे वापस वीडियो नहीं बनाया क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। हम लोग रो भी रहे थे जब चला गया था। भैया लोग स्टेशन में छोड़ने जा रहे हैं, गाड़ी है मानिकपुर से। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है।